क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की समरूपता। हाँ, त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया, यानी कि ट्रायंगल के सिमिलर होने का जो नियम है वो क्या होता है, उसको देखना है, ठीक है। इसके पहले भी आपने पढ़ा था इन चीजों को डायरेक्टली। आज जो है कुछ रूल के बेस पे पढ़ना है इसे, कि अगर आपसे ये बोला गया हो कहीं पे कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, और एक दूसरा ट्रायंगल है वो थोड़ा बड़ा है पी क्यू आर, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कि ए करस्पॉन्डिंग टू पी, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू और सी करस्पॉन्डिंग टू आर। ये पहले आपसे बता दिया गया है कि क्या है, इनके एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है इसे कि दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल। क्या प्रूव करना है आपको? दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है गौरी सर। और साथ साथ क्या होता है, मतलब देखो सिमिलैरिटी, अब अगर हम बात करें क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया में आपके पास दो चीजें मेनली आती हैं। एक तो है कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो, मतलब कि एंगल ए इक्वल हो किसके? एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो किसके? एंगल क्यू के, एंगल आर जो है इक्वल हो एंगल सी के। एक तो हमारे पास ऑल साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दे आर साइड इन द सेम रेशियो। इफ दे आर साइड इन द सेम रेशियो, मतलब कि अगर कहीं पे आपको ए बी मिले, ए बी बाई ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? पी क्यू है, यानी ए बी बाई पी क्यू जो होना चाहिए वो किसके होना चाहिए? दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के, यानी कि ए सी बाई पी आर इक्वल होना चाहिए किसके? बी सी बाई क्यू आर के। अगर ऐसा कुछ मिले आपको तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के। आ रही बात समझ में गौरी सा? यानी कि आपको करना क्या है, एंगल्स के बेस पे ये आपको हर बार निकालना है, जो साइड्स का रेशियो है वो आपको चेक करना है कि जो साइड का रेशियो है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर साइड का रेशियो भी आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। बात समझ में आ रही गौरी सा? हाँ भैया। ठीक है, ये दो ही चीजें पढ़ी थी ना हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया में, या सिमिलर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि if two triangles have the same angles, have the corresponding same angles and are in the same ratio, their sides are in the same ratio, then both triangle are similar. अब इसे हमें प्रूफ करना है। ये तो हमने स्टेटमेंट्स को लिखा है कि अगर ये स्टेटमेंट हमें मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये सिमिलर होंगे। अब 6.3 जो आपका थ्योरम है भैया ना, नेक्स्ट। तो 6.3 थ्योरम में क्या कह रहा है आपसे? देखो एक बार स्टेटमेंट समझो। थ्योरम नंबर क्या है? 6.3 है। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये कंडीशन है आपके पास कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शन, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपको प्रूफ करना है। अब क्या दे रखा है? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ए इक्वल है किसके? पी के, बी इक्वल है किसके? क्यू के, सी इक्वल है किसके? आर के। ये आपको गिवन है, आप यहां लिख लो गिवन। एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। और एंगल जो सी है वो इक्वल है किसके? एंगल आर के।
तो आपको प्रूफ करना है, लिख लो कि टू प्रूव इनकी जो साइड्स के रेशियो है वो सेम है। साइड्स के रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि ए बी जो होगा, ए बी बाई पी क्यू, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी बाई पी क्यू जो होना चाहिए, ठीक है गुड़िया, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी बाई पी आर के, और ये इक्वल होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में यहां लिख लो कट पी क्यू, कट पी क्यू या फिर आप मतलब जो भी आए आप अपने तरीके से उसको कर सकते हो। कितना, पीक्यू में एक कट लगाना है आपको, और वो कट कोई भी आप लगा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एम ले लिया, पी एम इक्वल ए बी, पी एम इक्वल ए बी। ये जो ए बी है हमारा, एज इट इज इतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया और क्या कर लिया, एक कट लगा लिया एम पे, ठीक है। एंड इन पी आर क्या होगा, पी एन, उनके बाद एक एन ले लो पॉइंट, पी एन इक्वल टू क्या है आपके पास, ए सी, पी एन इक्वल टू ए सी। आपने एक एन पॉइंट ले लिया जो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। एग्जैक्टली आपने मैच करके काउंट वो करके जो है इसको कट किया है, ठीक है। तो जो जो प्रॉपर्टी मिलती जा रही है वो लिखते जाओ और आगे बढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप मैच करते हो ऐसे, ठीक है। और एक देखो, अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है, पी एम है, और पी एम किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और ये पी एन है, वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई क्या, और ये एक एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया क्या। तो एक बात बताओ, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइडें आपस में इक्वल है, दो साइडें आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो बाकी जो साइड्स के बारे में बात की जा रही है उसका क्या होगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, आपको एंगल सेम बोले गए हैं, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो आप बता सकते हो। क्या बताओगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, क्या किसो जो ट्रायंगल एबीसी आपने बनाया है, एबीसी, वो एग्जैक्टली क्या है आपके पास, क्या है वर्षा, गौरीसा, कॉन्ग्रुएंट है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एम एन के। तो बाय सीपीसीटी corresponding part of congruent triangle क्या होगा, एंगल जो m होगा वो इक्वल होगा एंगल b के, एंड एंगल n जो होगा वो इक्वल होगा किसका, एंगल c के। यानी ये वाला पार्ट जो है आपके पास ऐसे करके मैच हो जाएगा, एंगल आपको सेम मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब ये देखो, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख रहे हो कि एंड एंगल m इक्वल है किसके, एंगल q के, और साथ साथ क्या है, एंगल n जो है वो इक्वल होगा किसके, फिर एंगल r के। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे कि हेयर corresponding angles
आर इक्वल, सो जो आपके पास mn है, mn इज पर पैरेलल टू क्यू आर, होगा ही नहीं होगा? अगर कोई भी दो लाइन हमने ड्रॉ किया और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो गए, जैसे एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके ऐसे हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे 60 बोला है और ये भी 60 हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। वही काम यहाँ पे है हमारे पास कि जितना ये था उतना ही ये है, इसका मतलब कि बोथ लाइन आर पैरेलल। वो आपने कंडीशन लिखा और यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख लिया। चलो पहले इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी गौरी साहब, समझ में आ रहा है इतना? अब ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, आपको एक कंडीशन मिल गया यहाँ पे कि एम एन पैरेलल है किसके, क्यू आर के, एम एन पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो आप यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिख सकते हो क्या, कि नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो एम एन है पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। देन बाय, आपने बीपीटी पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बाय बीपीटी क्या मिलेगा आपको, आपको पता है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, मतलब कि इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, होगा ना? प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, रेशियो सेम के साथ साथ मैंने बताया था कि दो तीन चीजें और प्रूव कर सकते हो आप। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कहीं पे, मैं इसी की बात करता हूं, पी एम बाई एम क्यू इक्वल है किसके, पी एन बाई एन आर के। गौरीसा बताना यहाँ पे तुम भी, तो मैं क्या इसके बदले ऐसे कर सकता हूं क्या इसको, कि पी एम बाई पी एम, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट है ना, बाई होल पार्ट नहीं हो सकता क्या, पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी एन बाई एन आर के। गौरीसा ये हो सकता है क्या, हाँ भैया। हाफ बाई फुल और हाफ बाई फुल के इक्वल हो, इसको हमने कल प्रूफ भी किया था, +1 करके करेंगे, रिवर्स करके तो हो जाएगा। तो वो कंक्लूजन जो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, इसे मिटा रहा हूं, कि बाय बीपीटी हमें क्या मिल सकता है, पी एम बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, पी एन बाई एन आर के। आप यहाँ पे लिख लो कि चूंकि आपका जो ए बी है वो इक्वल है किसके, पी एम के, और साथ साथ जो ए सी है वो इक्वल है किसके, पी एन के, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जो आपका पी एम है वो रिप्लेस हो जाएगा ए बी से, और बाकी पी क्यू है जैसा वैसा रहने दो, ठीक है। इक्वल होगा किसके, पी एन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एसी से, और नीचे हमारे पास एन आर है, तो हमने एन आर नहीं लेना ना, डायरेक्टली पी आर ले लेते हैं। और ऐसा ये हो जाएगा हमारा पी आर। और जब आपने ये काम किया है, देखो सेम प्रोसीजर आप दूसरे के लिए करोगे, जब लाइन यहां ड्रॉ करोगे तो दूसरा कंडीशन भी मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, कि सिमिलरली, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने सिमिलरली, क्या बता सकते हो, बताओ। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे, आपने ये देख लिया कि ये जो हमारा जो हमारे ए बी है वो उसका जो रेशियो है किसके साथ, पी क्यू के साथ, वो इक्वल है किसके, ए सी बाई पी आर के। तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है वो भी किसी न किसी के इक्वल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आप सिमिलरली कह सकते हो कि जो हमारा ए बी बाई पी क्यू है वो इक्वल हो सकता है किसके, ए सी बाई क्यू आर के।
और दिस इम्प्लाई, ये वाला नीचे वाले पार्ट को लिखा मैंने, एक मिनट, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी के बदले बी सी करो यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने ऊपर कर दिया ना, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, ये इक्वल होगा। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, जब ये इसके इक्वल है और यही पार्ट इसके भी इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, यानी आप लिख सकते हो क्या कि सो ए बी जो है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, बी सी बाई क्यू आर के, और ये इक्वल होगा किसके, या फिर उसी को लिखो पहले, ए सी बाई पी आर, और ये इक्वल होगा किसके, बी सी बाई क्यू आर। सो मतलब इनके सारे साइड्स क्या आ गए, सेम रेशियो में आ गए क्या, तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि हेंस ऑल साइड, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो, ठीक है। सो आपको जो ट्रायंगल मिलेगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर होगा किसके, पी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपका प्रूफ हुआ। आएगा समझ में, हाँ जी गौरी साहब समझ में आया, हाँ भैया। चलो इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्यों, क्योंकि ऑल एंगल्स आर सेम, मतलब कि अब हमें हर बार इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जब भी कहीं क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए कि दो ट्रायंगल्स हैं जिनके आपस में एंगल्स क्या हैं, सेम है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, सेम है, तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर होंगे और सिमिलर होने के बाद इनका साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। कौन सा थ्योरम करने वाले हैं हम, 6.4 थ्योरम करने वाले हैं, कल 6.3 किया था आपने। पहले थ्योरम पढ़ लो कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, कह रहा है आपसे कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी उनके सारे के सारे साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कल वाले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका रिजल्ट ये बता रहा है पहले ही कि वो सेम है, जो उनका साइड है उनके साइड का रेशियो सेम है, ठीक है। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी पी क्यू आर, और क्या बता रहा है आपको, क्या गिवन है, तो आपको गिवन है, ऐसा समझ लो कि आपको गिवन है कि जो हमारे पास कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वही आपको पार्ट चाहिए। अगर आप ए बी को लेते हो तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी बाई पी आर के, और वो इक्वल है किसके, बी सी बाई क्यू आर के, ये गिवन है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है ना। तो कह रहा है आपसे, हालांकि इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। क्या होता है ये, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। पहले वाला जो आपने पढ़ा था वो डबल ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया था, ये ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपके पास साइड सेम रेशियो में है और उनके एंगल भी अगर सेम मिल जाते हैं, देन यू कैन से क्या होना चाहिए, वो ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। वो तो होता ही होता है, यानी हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि इनके एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो एंगल को कैसे इक्वल प्रूव करोगे, यही आपको बताना है,
ठीक है ना। एंगल को कैसे आप प्रूव करोगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। क्या होगा कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे लिख लो कि कट पी क्यू, पी क्यू क्या करेंगे, कट करेंगे। कितना कट करने वाले हैं, यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं, ए बी जितना डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस का हम यहाँ पे मेजरमेंट करने वाले हैं और कट करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ मान लो हमने दे दिया m, तो यहाँ पे भी देंगे हम n, ठीक है। तो कट पी क्यू, कितना पी क्यू में कट किया हमने, तो पी एम इक्वल टू ए बी एंड ऑन साइड पी आर क्या होगा, पी एन इक्वल टू ए सी। ये दो साइडों को आपने क्या कर लिया, कट कर लिया एंड ज्वाइन एम एन, एम को एन से क्या कर लोगे आप, ज्वाइन कर लोगे, ठीक है गौरीसा। ये आपने एम और एन को क्या कर लिया, आपस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, आप यहां से देख के बता सकते हो कि हेयर जो आपके पास पी एम है, मतलब आपको ये गिवन है ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाई पी आर के इक्वल है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल है किसके, पी एम के, और जो हमारा ए सी है वो इक्वल है किसके, पी एन के, है ना गुड़िया। तो मैं क्या इसका कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि ए बी बन जाएगा पी एम, ठीक है ना, ए बी बन जाएगा पी एम बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी का मतलब पी एन बाई पी आर। तो किसी भी ट्रायंगल में आपने पढ़ा था इसके पहले कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडें क्या है कि दो साइड जो है इनके, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये है वही चीज है हमारे पास पी एम और क्यू एन और आर। अगर ये दो साइड आपस में इनके रेशियो सेम है, इनके रेशियो क्या है, सेम है, तो ये जो लाइन कट कर रखा है ये लाइन मस्ट भी पैरेलल होना चाहिए किसके, थर्ड के। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, बीपीटी था। हाँ वर्षा, बीपीटी यही कहता है ना आपसे। तो बीपीटी के रिवर्स में, हाँ बीपीटी भैया। का जो रिवर्स हमारा था 6.2 थ्योरम, वो यही कहता है आपसे कि अगर ये इनके जो रेशियो है वो सेम है, देन वी कैन से एम एन एन, एम एन जो है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द क्यू आर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि बाय थ्योरम 6.2 क्या होना चाहिए, एम एन मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर, एम एन पैरेलल होना चाहिए किसके, क्यू आर के होना चाहिए, ठीक है। और जब एम एन पैरेलल क्यू आर होगा इसका मतलब क्या मिला आपको, कि जितना एंगल यहां होगा वही एंगल यहां पे भी होगा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल, और जो एंगल हमारे पास आर का होगा सेम एंगल एन के पास भी होगा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल। यही होता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मूला रूल। तो लिख सकते हैं कि बाय करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेगा, एंगल Q इक्वल एंगल M एंड एंगल R इक्वल एंगल N, ये होगा, ठीक है। आप चाहो तो सिमिलरली ये भी कर सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको फटाफट लिख लो पहले। तो क्या करने वाले हम यहाँ पे, इसको मैं मिटाने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, आपने ये दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर दिया, Q इक्वल है M के और R इक्वल है किसके, N के। और आपको पता है वी हैव AB इक्वल
क्या PM एंड P AB इक्वल PM एंड AC इक्वल PN, ठीक है ना, AC इक्वल PN। ये आपको दो चीजें तो पहले से पता है ना। और साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने यहां पे प्रूफ किया है कि जो M से N का डिस्टेंस है, M से N का डिस्टेंस है, वो इक्वल होगा किसके, BC के इक्वल होगा, वो BC के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसे कह सकते हो कि जो हमारा ABC है वो मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए किसके, जो ट्रायंगल है हमारे पास PMN के। नहीं ध्यान आ रहा तो ऐसे देखो आप कि आपने खुद ही किया था ना, AB जितना है उतना ही क्या किया था आपने, जितना AB है उतना ही आपने क्या लिखा था, PM जो है ड्रॉ किया था, और जितना AC है उतना ही आपने PN ड्रॉ किया था, ठीक है। और आपको ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों का जो रेशियो कट रहा है वो सेम कट रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो सेम डिस्टेंस पे सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो आप, तो P से N का जो डिस्टेंस, ये M से N का डिस्टेंस होना चाहिए, वहीं B से N का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ये कंफर्म कर लिया, पहले इसे आप लिख लोगे, उसके बाद आप क्या कह सकते हो, हेंस जो हमारा एंगल बना है, जो एंगल M है वो इक्वल होगा किसके, एंगल B के, वो किसके एंगल इक्वल होगा, एंगल B के। एंगल N जो है, एंगल N वो इक्वल होगा किसके, एंगल C के, ठीक है। और जो बाकी बच गया एंगल A जो है वो भी एंगल किसके होगा, P के, ठीक है। सो ट्रायंगल हमारे पास जो ABC है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ये आपका बाई SSS प्रॉपर्टी प्रूव हुआ, यानी कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड आपस में क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो उनके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही आपको थ्योरम 6.4 कहता है। थ्योरम 6.5 क्या कहता है आपसे, ये आपसे कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यानी किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, और एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब इस एंगल के साथ साथ जो साइड इंक्लूड्स है वही साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल है, देन द टू ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ये आपसे कंफर्म कर रहा है, मतलब एक ट्रायंगल आपके पास यहां है, ठीक है, और सेम ट्रायंगल जो है दूसरी तरफ बनाया गया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि अगर ये A है, ये B, C, D, E, F, ठीक है। और आपसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक एंगल इसका, मान लो कि A जो है एंगल किसके इक्वल है, D के इक्वल है। ये पहले ही बोल रखा है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल ही उसका आपस में इक्वल है, वो आपने बता दिया। और साथ साथ क्या कह रहा है आपसे साथ साथ कह रहा है ये कि जो उनके दो साइड्स हैं उनका वो सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब कि आपसे कह रहा है कि AB बाई जो DE है वो इक्वल है किसके, AC बाई DF के, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, एंगल A इक्वल दे रखा है एंगल D के। हालांकि इसको जो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, समझ में, साइड एंगल साइड, क्योंकि और ध्यान रखना है इसको हर बार कि जो साइड्स आपके प्रोपोर्शन है ना उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, वो ये दोनों साइड अगर प्रोपोर्शन आप बता रहे हो तो इन्हीं दोनों साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इस साइड को और इस साइड को प्रोपोर्शन बताया और एंगल ये ले लिया तो गलत हो जाएगा। एंगल वही होना चाहिए जो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल हो, ठीक है ना।
दोनों साइडों के बीच का एंगल ही होना चाहिए, तभी जाके आपको ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना गुड़िया? तो बेसिक जो फंडा है आपको वही प्रोसीजर यूज करना है जो इसके पहले यूज किया था, कि क्या करोगे आप ए बी जितना है उतना ही डीपी जो है यहाँ पे कट कर लो, और जितना एसी है उतना ही जो है डी क्यू कट कर लो, और फिर क्या करोगे पी को क्यू से मिला दो। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है आपका वो सेम है इसके पहले जैसे आपने किया था। क्या चीज कि कट डीपी इक्वल टू ए बी एंड जो आपके पास डी क्यू है इक्वल टू ए सी, ये आपने पहले कट करना है, एंड देन ज्वाइन कौन सा पी क्यू, पी क्यू को आपस में क्या कर लो ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, ये छोटा सा प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करेंगे नाउ, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, क्या कह सकते हो इसके लिए? अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ है हमारे पास, देखो यहाँ पे डीपी किसके इक्वल है ए बी के, और हमारे पास यहाँ पे क्या है डीक्यू जो है इक्वल है किसके एसी के, और एक एंगल आपस में इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि बाई ए एस बोल लो, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या मिलेगा आपको, आप ऐसे कह सकते हो क्या कि जो हमारा एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंस होगा, एबीसी क्या होगा कॉन्ग्रुएंस होगा किसके पी डी पी क्यू के, क्योंकि देखो तो यहाँ पे एक साइड क्या है आपस में, मतलब एक एंगल आपस में इक्वल है, और इनके दो साइड्स भी आपस में क्या है इक्वल है। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था क्लास 9 में, उसमें यही होता है ना कि अगर एक एंगल आपस में इक्वल है और दो साइड इक्वल है, तो बाई एसएस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो हमारा PQ होगा वो भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा किसके AB के या BC के। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना वर्षा, समझ में आ रहा है तुमको ये क्या लिखा गया है? हाँ भैया। ठीक है, तो जब ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हो क्या, जो हमारे पास एंगल्स मिलेंगे कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है गुड़िया, एंगल डी के, वो तो पहले से दिया गया था, एंगल ए इक्वल एंगल डी जो है पहले से गिवन है आपके पास, और आपने जब इसे कंफर्म कर दिया तो आपको एक और मिल गया कि एंगल जो बी होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए। हाँ वर्षा, एंड जो हमारा एंगल सी होना चाहिए वो किसके एंगल होना चाहिए, एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आपने ये तो कंफर्म कर दिया ना कि एंगल ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है पी के, और सी इक्वल है किसके क्यू के। ये देखो ये जो एंगल है वो एंगल है किसके इक्वल इसके, और एंगल सी जो है वो इक्वल है किसके क्यू के। ठीक है ना, यहां पे देखो तो एंड जो आपका P है, एंगल P जो है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमारे पास PQ है वो पैरेलल होगा किसके EF के। सो जो हमारा एंगल P होगा वो इक्वल होगा एंगल E के, एंगल E के, और साथ साथ जो एंगल Q होगा वो इक्वल होगा किसके एंगल F के। अब इसका मतलब कंफर्म हुआ F किसके इक्वल है, तो F एंगल है Q के इक्वल और Q इक्वल है C के, यानी C और F दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये वाला पार्ट जो है उस पार्ट के इक्वल है। आप ऐसे देख सकते हो, अब इसीलिए मैं इसको अलग अलग नोटेशन दे रहा हूं यहाँ पे 3, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि एंगल C एंगल F के इक्वल है। और इधर से एंगल जो हमारा E है वो P के इक्वल है, और एंगल P जो है B के इक्वल है, यानी कि एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब आप कंफर्म कह सकते हो, क्या कह सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर
जो हमारा ट्रायंगल मिला है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ट्रायंगल एबीसी, वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। हाँ वर्षा, गौरी सा, समझ में आया? हाँ भैया। देखो एक्सरसाइज है आपका 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स, आपको कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए गए हैं यहाँ पे, आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया, जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसको आपको बताना है, साथ साथ ठीक है, जिसको आप वेरीफाई करने के लिए या फिर कैसे आपने वेरीफाई किया वो बताने के लिए आपको वहां बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसे। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंपल है, आपने जो पढ़ा है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई खास नहीं है। तो पहले पार्ट को देखो, पहले पार्ट में क्या आपके पास है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, 60 डिग्री 80 डिग्री, और ये आपको है 40 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ है 80 डिग्री, और यहाँ पे है 40 डिग्री। ठीक है, आप क्या करो, इसका कुछ नाम भी दे दो, नाम दे रखा है ऑलरेडी, बी और सी, पी क्यू आर। आपसे कह रहा है कि ये जो है सिमिलर है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप ऐसे लिख लो कि हेयर एंगल ए जो है इक्वल है किसके, एंगल पी के, एंगल जो बी है 80 डिग्री है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी है वो इक्वल है 40 डिग्री यानी कि एंगल आर के। ठीक है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्या है इसमें, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब सारे एंगल्स आपस में इक्वल है तो क्या लिखेंगे कि बाय ट्रिपल ए, ठीक है ना, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये पढ़ा था ना आपने गुड़िया, हाँ जी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या मिलेगा आपको, जो ट्रायंगल है एबीसी वो सिमिलर होगा, ध्यान रखना ए जिसके सिमिलर है उसका नाम भी उसी के साथ होना चाहिए, यानी कि पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर, मतलब कि ए जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसी के पॉइंट का जो हमारा करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो लिखना होगा आपको। ज्यादा ट्राई करना कि ये आप करो, मिस्टेक कम होगा और ज्यादा फायदा होगा आपको। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इसका जो है क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, और ये आपको बताना होता है। समझ में आ गया क्या, गौरीसा, वर्षा, हाँ भैया। मयंक, आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो है आप ट्राई करके आओगे सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए कि कौन सिमिलर है और किस प्रॉपर्टी के कारण जो है सिमिलर है, वो दोनों चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे, फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, क्या है फिगर में, डीसी ए बी, और ये एंगल है आपके पास 125 डिग्री, ये है 70 डिग्री, इसका नाम दिया गया है ओ, और क्या कह रहा है आपसे, ट्रायंगल ओडीसी
ओ डी सी, जो अपर पार्ट ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। और साथ में क्या दे रखा है, एंगल बी ओ ए बी ओ सी इक्वल है किसके, 125, जो ऑलरेडी बना है फिगर में भी दे रखा है। साथ साथ जो एंगल सी डी ओ है वो गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। क्या क्या निकालना है आपको, तो आपको फाइंड करना है डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हालांकि वो एंगल आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, पढ़े ना, नहीं पढ़े हो, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल जो आपके पास जो भी पूछा गया उसी का नाम ले लो, डी ओ सी, माइक ऑफ करो, प्लस एंगल बी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से एंगल जो हमारे पास डी ओ सी है वो कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी, और 180 डिग्री माइनस बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री है, कितना मिल जाएगा ये, हाँ 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें एंगल मिल गया बाइलिनियर पेयर से। अब जब ये बाइलिनियर पेयर से आपने ये एंगल निकाल लिया तो ये एंगल नहीं निकाल सकते क्या, एंगल सी भी निकालना है ना, यहाँ पे देखो तो एंगल डी सी ओ वो निकाल सकते हो ना, हाँ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मिलेगा आपको, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंगल DCO निकालना है आपको, वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ, तो क्या क्या बच गया आपके पास, एंगल CDO प्लस एंगल DOC, और इनकी वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री माइनस CDO की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, प्लस अभी आपने इसकी वैल्यू निकाला था 55 डिग्री, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व कर लो इसे फटाफट, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 हो जाएगा क्या, हाँ अगेन ये 55 आ जाएगा, ये आपका एंगल निकल गया। बाकी एक एंगल बचा हुआ है वो आप निकाल लो, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, कौन सा एंगल निकालना है आपको, ओ बी ए, ओ बी ए ये निकालना है। चलो इसको फटाफट इसको नोट करो, मैं उसको बताता हूं। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो थर्ड बच गया हमारे पास एंगल, उसके लिए क्या करेंगे, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, थर्ड कौन सा एंगल था यार, थर्ड एंगल था आपके पास ओ ए बी, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल कितना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, यहां पे आपको दे रखा है गिवन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओबी, ठीक है, दे रखा है ना। जब ये दे रखा है कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके जो एंगल्स होने चाहिए क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, नहीं एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, माइक ऑफ कर लो वर्षा तुम। तो अगर ये हमारे पास दोनों सेम सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स हैं, उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और ध्यान दो कैसे, अगर आप फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, यानी ओ जो एंगल होगा वो ओ के इक्वल होगा, बी एंगल होगा बी के इक्वल, और एंगल ए इक्वल होगा किसका, एंगल सी के। पोजीशन यहाँ पे देखना होता है। तो आप लिख सकते हो कि गिवन दैट दिस, सो जो ट्रायंगल है, जो एंगल है हमारा ओ ए बी वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए की बात की जा रही है ना, ये देखो कहां पे है, यहां पे। अगर ए को देखें तो ए का पोजीशन और सी का पोजीशन सेम है, यानी ए किसके इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। सी मतलब दिस वन, यानी कि ट्रायंगल एंगल बी एंगल डी सी ओ के इक्वल होना चाहिए वो। ये बात समझ में आई, ठीक है। और एंगल सी ओ डी ओ सी की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, कितना है, अभी कुछ देर पहले निकाला था 55 डिग्री, नहीं निकाला था, 55 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपको 55 डिग्री है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो यहाँ पे कि एंगल डी सी ओ की वैल्यू जो है वो 55 डिग्री है, सो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री ही होगी। आसान है। प्रॉब्लम इसमें नहीं